नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मासिक राशिफल में आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2026 का ये माह कैसा जाने वाला है और जीवन के जिन महत्वपूर्ण विषयों को हमने आज शामिल किया है वो है आपका कैरियर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, लग्न। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ अचूक उपाय की जिससे अगस्त माह को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए भारी दबाव और जिम्मेदारी भरा होने वाला है। आपके दसम भाव में पूरे महीने वक्री शनि देव रहे जो यहाँ पर आपसे कठिन परिश्रम की मांग कर। दूसरी तरफ आपके दसम भाव के स्वामी बृहस्पति पूरे महीने अपनी उच्च राशि में कर्क राशि में रहेंगे। आपके द्वितीय भाव में गोचर करें 12 तारीख तक अस्त की स्थिति में रहेंगे और 12 अगस्त के बाद उदित होकर पूर्ण शुभ फल आपको देंगे। आपके छठे भाव के स्वामी मंगल देव पूरे महीने आपके प्रथम भाव में रहेंगे। इन ग्रहों की स्थिति के कारण नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर और कार्यस्थल पर अधिक काम करना पड़ सकता है, प्रेशर महसूस हो सकता है। आपको अपने लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक मेहनत करनी होगी। हालांकि इस कठिन परिश्रम का फायदा आगे चलकर आपको मिलने वाला है। आपकी प्रतिष्ठा और साख में आगे चलकर वृद्धि होने वाली और वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपका मूल्य बढ़ सकता है। इस महीने काम के सिलसिले में आपके लिए विदेश यात्रा या फिर कोई सुंदर प्रांत यात्रा का योग बन रहा है। इसके अलावा व्यापार के लिए की गई यात्राएं इनमें लाभ होने वाला है। सप्तमी बृहस्पति पूरे महीने धन भाव यानी द्वितीय घर में बने रहना व्यापार में उत्तम आर्थिक लाभ और व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी दिखाते हैं। इसके अलावा पैतृक संपत्ति, पैतृक बिजनेस से जो लोग जुड़े हुए हैं इस समय उनको विशेष लाभ होने की संभावना है। हालांकि प्रथम भाव में मंगल और दसम के शनि की युक्ति संयुक्त दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होने के कारण व्यावसायिक साझेदारी और वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं। बिजनेस को निरंतर वृद्धि के लिए मतभेदों को भुलाना होगा। संयम से इन मुद्दों को सुलझाना ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। करते हैं आर्थिक स्थिति की। यह महीना आपके लिए काफी भाग्यशाली धन लाभ वाला साबित होने वाला है। उच्च के बृहस्पति देव महीने की शुरुआत में सूर्य से अस्त रहेंगे द्वितीय भाव में। वहीं दूसरी तरफ आपके एकादश भाव में मंगल देव दो तारीख को ही आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। पूरे महीने वहीं रहेंगे, जगन्नाथ राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही नवम भाव में राहु की उपस्थिति लंबी और लाभकारी यात्रा की इशारा कर रही है। व्यापार के सिलसिले में आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है और इसमें आपको रिकॉर्ड मुनाफा होने की संभावना नजर आती है। इसके अतिरिक्त आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव इस महीने आपके चतुर्थ भाव में सुखद स्थिति में रहेंगे। यह दर्शाता है कि आपके पुराने निवेश से, शेयर मार्केट से आपको धन लाभ होने की संभावना है। लंबी यात्राओं के साथ साथ खर्चे भी जुड़े रहेंगे जो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रहेंगे और ये आपके बजट को प्रभावित नहीं करेंगे। महीने के बिल्कुल शुरुआती दिनों में मंगल का द्वादश भाव में होना थोड़ा खर्चे बढ़ा सकता है, लेकिन 2 तारीख को जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे ये आपके कंट्रोल में होगा। आपकी दैनिक आमदनी में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा। बृहस्पति और सूर्य के साथ आपकी राशि के स्वामी बुध भी 5 तारीख को आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे। इससे आपके व्यक्तिगत प्रयासों और सूझबूझ से धन कमाने के शानदार मौके आपको मिलने वाले हैं। यदि आप इस समय संपत्ति, जमीन जायदाद के खरीद फरोख्त में अगर शामिल है तो वहां पर भी आपको एक लाभ दिखाई देगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना सामान्य रहने वाला है, लेकिन आपकी राशि में मंगल और बुध की युति को सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही द्वितीय भाव में बृहस्पति और सूर्य का होना, चतुर्थ भाव में बैठे शुक्र पर वक्री शनि की दृष्टि से आपकी शारीरिक क्षमता और ऊर्जा में निरंतर कमी आ रही है। इस अवधि में शारीरिक थकान, कमजोरी, इम्यूनिटी, प्रतिरोध क्षमता गिरावट महसूस हो सकती है। त्वचा से जुड़ी कोई एलर्जी, बीपी का ऊपर नीचे अप डाउन होना, छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि तीसरे भाव में केतु की मौजूदगी स्थिति आपको अपने शरीर के प्रति जागरूक रखेगी, जिसके चलते आप नियमित योग, व्यायाम, ध्यान जैसी आदतों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। इस समय सकारात्मक बदलाव के कारण आप अपनी सेहत में बड़ा और अच्छा सुधार महसूस करेंगे। इस महीने आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। संयमित शब्दों का चयन करके संवाद करें, यह बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अत्यधिक क्रोध और तनाव के कारण आपसी रिश्तों में खटास आ सकता है और जिसका प्रभाव आपके शरीर पर हो सकता है। वैवाहिक जीवन की आपके प्रेम और संबंधों की बात की जाए तो ये समय काफी मधुर और सुखद रहने की संभावना है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र पूरे महीने चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जहां उन पर मंगल और शनि की दृष्टि दसम भाव से रहेगी। ग्रहों की यह स्थिति दर्शाती है कि प्रेम जीवन के लिए समय काफी हद तक अनुकूल है।
हालांकि बीच बीच में अत्यधिक भावुकता के कारण जैसे कुछ बड़े वादे कर सकते हैं जिनको पूरा करना शायद कठिन होगा। ऐसी स्थिति में आपके साथी को थोड़ी निराशा होना स्वाभाविक है। आप एक दूसरे को ढेर सारा खुशनुमा समय बिताएंगे, जिससे आपका आपसी रिश्ता एक सुंदर फूल की तरह खिल उठेगा। आपको एक दूसरे के करीब रहने के लिए बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। विवाहित जातकों के लिए यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। सप्तमी बृहस्पति का द्वितीय भाव में यह दर्शाता है कि आपके जीवन साथी आपके परिवार का सम्मान करेंगे और पारिवारिक जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाएंगे। लेकिन प्रथम भाव में मंगल शनि वक्री की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी और गुरुदेव बृहस्पति 12 तारीख तक अस्त रहेंगे। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए खुद को शांत बनाएं, तभी अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद और मधुर बना पाएंगे, क्योंकि क्रोध आने की संभावना दिख रही है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना सामान्य से अनुकूल, घर में समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। महीने की शुरुआत में बृहस्पति और सूर्य आपके द्वितीय भाव में यानी कुटुंब भाव में बैठे हैं। 5 तारीख से आपकी राशि के स्वामी बुध भी इस भाव में आ जाएंगे। इसके साथ ही बुधदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी है, जो महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में रहकर 5 तारीख से दूसरे भाव में और फिर 22 फरवरी से तीसरे भाव में चले जाएंगे। पूरे महीने वक्री शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर बनी रहेगी, जहां शुक्रदेव विराजमान रहेंगे। वहीं केतु महीने की शुरुआत से अंत तक आपके तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। प्रथम भाव में बैठे मंगल भी आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। महीने के उत्तरार्ध में 17 तारीख से सूर्य और 22 तारीख से बुध आपके तीसरे भाव में केतु के साथ मिलकर त्रिग्रही योग की युति। इन ग्रहों के संयुक्त प्रभाव के कारण आपके पारिवारिक जीवन में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। जहां एक तरफ अनुशासन और नियमों का कड़ाई से पालन होगा, वहीं दूसरी तरफ परिवार की आर्थिक संपन्नता में भी इसका योगदान रहेगा। घर में बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना आवश्यक है, उनका आदर करना आवश्यक है, क्योंकि वो गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि कुछ संवेदनशील मुद्दों पर परिवार के सदस्यों के बीच तीखा व्यंग या मतभेद भर के सामने आ सकता है। इस महीने आपके माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। आपको उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बने, इसलिए आपको अहंकार छोड़ना होगा, क्योंकि मंगल का गोचर आपके लगन भाव से हो रहा है। आइए अब हम बात करते हैं उपाय की। इस महीने को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जरूरतमंदों को या फिर देवस्थान मंदिर में 4 लाल अनार आप मंगलवार के दिन दान करें। शुक्रवार के दिन खीर बनाएं, माता को भोग लगाएं और छोटी बच्चियों में दान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ गुरुवार के दिन करना आपके लिए हितकर रहेगा। नमस्कार, राधे राधे।